लीजिए क्लास 12 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आपका अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मैं आपको दो तरह के क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन पेपर बता दिया, नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, है ना। एक का नाम अपन ने सेट ए दिया है, पहले मैंने सेट बी अपलोड कर दिया था, ये रहा आपका सेट ए। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन के साथ दूंगा और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आपके हाफ ईयरली में तो पूछे ही जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ जो एनुअल एग्जाम है ना उसके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। यहाँ पर आप इसको प्रैक्टिस पेपर के रूप में ले सकते हैं। 100% दावा है कि इनमें से 40 नंबर तक के क्वेश्चन आंसर तो आपके एनुअल एग्जाम में भी आएंगे। चलिए, तो राउल्ट का नियम लागू होता है। तो राउल्ट का जो नियम लागू होता है वो किस पर होता है? केवल ठोस विलयन पर, केवल द्रव पर, कि आदर्श विलयन पर, अनादर्श विलयन पर। तो राउल्ट का नियम जो होता है आदर्श विलयनों पर लागू होता है। एनोड पर होने वाली क्रिया है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण होती है एनोड पर। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धायुकाल है वो 4 ऑप्शन है आपके सामने, जिसमें से प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है? तो Zn, विलियमसन संश्लेषण, बोलने में गड़बड़ हो गई, विलियमसन संश्लेषण बनता है तो ये बनेगा आपका ईथर से। डीएनए में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाने वाला शर्करा है, तो डीएनए में पाया जाने वाला शर्करा है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। अगला देखते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट रहेगा, दूसरे में आपका ए ऑप्शन है, तीसरे के लिए आपका ए है, चौथा जो नंबर है उसके लिए आपका J10, पांचवा जो रहेगा आपका इसका आपका ईथर है, और 6 नंबर में आपका बी ऑप्शन रहने वाला है। तो यहाँ पर ही जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान है। चलिए, पहला अपन पढ़ते हैं हेनरी के नियम की स्थिरांक की इकाई कितनी है? तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स प्रति ATM। ठीक है, यहीं पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी मैंने भर दिया पहले से ही, मोल लीटर इनवर्स, या फिर अपन ATM इनवर्स भी कर सकते हैं ना ऊपर। चलिए, विलयन में आयनों की गतिशीलता बढ़ाने पर, विलयन में आयनों की गतिशीलता बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर क्या होता है? तो ताप बढ़ाने पर होता है बढ़ती है। क्या होती है भैया? बढ़ती है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं बेटा आयनों की गतिशीलता बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे आयनों की गतिशीलता बढ़ती है। अभिक्रिया की आणविकता रिक्त स्थान, ठीक है, होती है। तो जटिल अभिक्रिया की आणविकता रिक्त स्थान होती है। तो यहाँ पर एक सैद्धांतिक संख्या है, ये एक सैद्धांतिक संख्या है, और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है +7। और यदि हम बात करें आगे की, तो KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था तो कि +7। फिनोल ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके, ये 5वां, अभिक्रिया करके क्या बनाता है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, इसके आगे जुड़ा है फिनोल। और प्रोटीन का जल अपघटन करने पर अमीनो अम्ल प्राप्त होता है, हो गया ये। यहाँ से हम बात करें रिक्त स्थान की, तो ये रिक्त स्थान है यहाँ पर, ठीक है। और सत्य है
अब आगे है ना, तो अपन सत्य सत्य की बात करें तो मैं भर देता हूँ यहाँ पर। पहला आपका सत्य रहेगा, ये पढ़ लेना आपको। ये दूसरा आपका असत्य रहेगा। तीसरे की बात करें तो ये तीसरा सत्य रहने वाला है। चौथा हमारा यहाँ पर, ठीक है, चौथा जो रहेगा वो आपका सत्य रहेगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो है वो आपका असत्य रहेगा और पांचवें नंबर का आपका असत्य रहने वाला है। कर लोगे सेम इसी तरीके से। ये ट्रू मतलब एक सत्य और एक असत्य है। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू, नहीं फॉल्स, ये दोनों ही अंतिम बटा जो है अंतिम सत्य है, अंतिम सत्य है तो सही तो कहा मैंने, ट्रू फॉल्स ट्रू। चलिए अगला देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर क्या है? वहाँ स्थिरांक जो विलयन में गैस की विलेयता को व्यक्त करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हेनरी का स्थिरांक। हेनरी का स्थिरांक। वहाँ सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है तो दूसरा जाएगा विद्युत अपघटनीय सेल। विद्युत अपघटनीय सेल हो गया। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? अनुसंख्यता। अनुसंख्यता। अगला है हमारा, वहाँ लिगेंड जो दो स्थानों से केंद्रीय परमाणु से जुड़ता है, द्विदंती लिगेंड। पांचवा है हमारा, एल्कोहल का निर्जलीकरण करने पर क्या बनता है? एल्किन। और छठा है आपका पेप्टाइन बंध। हो गया। अब आगे देखते हैं। यहाँ से आप एक वाक्य में उत्तर भर लेना है आपको, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को। तो अब देखते हैं जोड़ी। चलिए पहली जोड़ी में आपको क्या करना है? फैराडे नियतांक 96,500, T1 और का हाफ है, इसको कहते हैं अर्धायुकाल। क्वथनांक में उन्नयन के बी, यहाँ पर ये इस तरीके से रहेगा ना, के बी। और आइडोफार्म है, आइडोफार्म का ये सूत्र यहाँ पर रहा, तो ये 2, 1, 4 और ये के बी कौन सा आपका तीसरा है, ये के बी ऐसा लिखा है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर मैं आपको 20 तक के पूरे क्वेश्चन आंसर का एक साथ सॉल्यूशन दूंगा। यहाँ से प्रश्न देख सकते हैं। मोलरता किसे कहते हैं? परासन दाब किसे कहते हैं? कोरलास के नियम, फैराडे के नियम, अभिक्रिया की कोटि, आहरणीय समीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको एस ब्लॉक के तत्व, यहाँ पर ये एस ब्लॉक के तत्व, लेंथेनाइट संकुचन हो गया, संयोजकता बंध का सिद्धांत, द्विदंती लिगेंड, एथेनॉल और एथेनॉल में एथेनॉल से एथेनॉल प्राप्त करें, कैसे करेंगे आप ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 के बाद में ये रहा आपका 17, ये यहाँ पर 17 हो गया। 17 के बाद में 18, 19, 20 हो गया। अब चलिए सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पूरा पेपर हो गया है।